नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों रिसेंटली हुआ क्या है कि यूके के सिटीजन अचानक से ओल्ड ट्वीट शेयर करने लगे हैं ऋषि सुनक की। ऋषि सुनक को आप लोग जानते ही होंगे, ये वो नाम है जो बोरिस जॉनसन के बाद नए पीएम बनने की रेस में भी थे, लेकिन किन्हीं वजहों से ये नहीं बन पाए। और बहुत लोग का ये भी मानना है कि इनके पीएम ना बनने का जो एक बड़ा कारण था वो ये कि ये इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं और मूलतः यूके के नहीं है। इन्हीं के जो ओल्ड ट्वीट्स हैं वो शेयर किए जा रहे हैं यूके के सिटीजन्स के द्वारा, क्योंकि उन ट्वीट्स में इनने यूके की इकोनॉमी के लिए वार्निंग भी दी थी कि आने वाले टाइम पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है इकोनॉमी पे, और ऐसा हो भी रहा है। इस वार्निंग को नाम ही दे दिया गया है सुनक अगस्त वार्निंग। आप लोग को पता ही होगा, इसी महीने यानी सितंबर की शुरुआत में ही लिज ट्रस जो है वो नई प्राइम मिनिस्टर बनी है यूके की, और अभी फ्राइडे को इनकी सरकार के द्वारा एक नया बजट पेश किया गया है जिसका नाम रखा गया है मिनी बजट, जिसके अनाउंस होने के 3-4 दिन के अंदर ही आज हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो यूके की करेंसी है पौंड, वो अपने हिस्टोरिक लो लेवल पे पहुंच गया है। इस बजट में टैक्स कट का प्रपोजल रखा गया था और सरकार ने एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाने की बात की थी ताकि जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है उसको क्रिएट किया जा सके इकोनॉमी में, इसकी बात की थी। ये सब होते क्या है ये हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। प्लस ऋषि सुनक ने क्या कहा था, ये जो लिज ट्रस की इकोनॉमिक पॉलिसी होगी जिसको ट्रसोनॉमिक्स का ही नाम दे दिया गया है, उसके बारे में भी जानेंगे। और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरअसल हुआ क्या है कि फ्राइडे को क्वारी क्वार्टन, जो कि चांसलर ऑफ एक्सचेकर हैं, ये मिनी बजट पेश कर हाउस ऑफ कॉमन्स में, जिसमें टैक्स कट का प्रपोजल लाया गया है। और ये टैक्स कट पिछले 50 सालों में सबसे बड़ा टैक्स कट है यूके का। टैक्स कट का मतलब है कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम जो टैक्स वसूलते हैं लोगों से उसमें छूट देंगे और कम टैक्स वसूला जाएगा। फिर एक और अनाउंसमेंट किया गया था यूके गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ही दिन पहले, जिसमें इन लोग ने कहा था कि हम लोग जो हाउस होल्ड्स हैं उनके एनर्जी कंजम्पशन पे हाउस होल्ड्स को सब्सिडी देंगे। और फ्राइडे के बाद से ही आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि कैसे जो पाउंड का रेट है अगेंस्ट डॉलर वो गिरता जा रहा है, और ये अभी रुका नहीं है। कई जो एनालिस्ट हैं उनका ये कहना है कि अभी ये फ्यूचर में और गिरेगा और सेलिंग होगी पाउंड की मार्केट में। ना अब सवाल यहाँ पर ये है कि ये सब हो क्यों रहा है। तो देखो इसका जवाब जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है। जो पौंड है वो पहले से भी थोड़ा बहुत गिरता आ रहा है, जिसका कारण है डॉलर का स्ट्रांग होना। कोविड जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है, फिर रशिया यूक्रेन वॉर भी एक कारण है। लेकिन ये जो अभी का इसका फ्री फॉल है, इसका जो बड़ा कारण है वो है इन्वेस्टर्स जो है उनका यूके की इकोनॉमी पे भरोसा कम होना। दरअसल इस बजट में यूके गवर्नमेंट ने एक्सपेंसरी पॉलिसी अपनाने की बात कही गई है। ये एक्सपेंसरी पॉलिसी होती क्या है, देखो गवर्नमेंट का जो है वो सोर्स ऑफ रिवेन्यू होता है, यानी उनकी अर्निंग होती है किसी सोर्स से, और दूसरा उनका होता है एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट की जो अर्निंग है वो कहाँ कहाँ से होगी, तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट टैक्स लेती है। लोग जो टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट को, वहां से उसके पास पैसा आता है। फिर होता है फीस लेती है वो अलग अलग सुविधाओं के लिए, जैसे आपका चालान बन गया या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जो फीस होती है वो सब। फिर होता है पीएसयूज वगैरह जो होते हैं उनके प्रॉफिट से, यानी गवर्नमेंट का जो बिजनेस है उसके प्रॉफिट से, जिसको इंडिया में पीएसयूज कहा जाता है। ऐसे गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है वो कहाँ होता है, वो डेवलपमेंट वर्क में होता है, या फिर लोगों की हेल्थ वाटर इन सब की सुविधा लोगों को प्रोवाइड करने के लिए होता है। और भी बहुत चीजें होती हैं इस लिस्ट में, लेकिन ये सब जो है बेसिक चीज है। अब इसमें होता क्या है कि जब गवर्नमेंट ये कहती है कि हम खर्चा ज्यादा करेंगे पिछले साल से, या फिर एक नॉर्मल से ज्यादा खर्चा करेंगे, हम लोग अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, तो उसको कहा जाता है एक्सपेंशनरी पॉलिसी। और क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की बात हो रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात हो रही है, इसलिए इसको एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी भी कहा जाता है। ऐसा गवर्नमेंट इसलिए करती है ताकि जो इकोनॉमी का स्लो डाउन है या फिर इकोनॉमी का जो कम ग्रोथ है उसको स्टिमुलस दिया जा सके, ताकि वो तेजी से ग्रो करना शुरू हो। क्या होता है कि मान लो गवर्नमेंट कह रही है कि हम इस साल खर्चा ज्यादा करेंगे और हम लोग ज्यादा रोड बनाएंगे इस साल, तो इसके लिए उसको जरूरत होगी कंपनीज की जो इस चीज में इन्वॉल्व है। दूसरा, फिर कंपनीज को इसके लिए जरूरत होगी मिनी कॉन्ट्रैक्टर्स की, मिनी कॉन्ट्रैक्टर्स को फिर जरूरत होगी इंजीनियर्स की, इंजीनियर्स के अंदर काम करेंगे लेबर्स। तो इन सब के लिए जॉब्स क्रिएट होगी, ज्यादा पहले से ज्यादा मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, पहले से ज्यादा इंजीनियर्स, फिर कॉन्ट्रैक्टर्स, और ज्यादा कंपनीज की जरूरत पड़ेगी इसके लिए। तो एक चीज तो हुई कि जॉब क्रिएट हुई। दूसरा होता क्या है कि सरकार जब खर्चा करेगी तो ये पैसा देगी कंपनीज को, कंपनीज फिर जो अपने अंदर उसके मिनी कॉन्ट्रैक्टर है उनसे काम लेगी तो उसको पैसा देगी, फिर मिनी कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर को पैसा देगा, इंजीनियर के अंदर फिर लेबर्स काम करेंगे उनके पास तक भी पैसा पहुंचेगा।
तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने किया क्या? गवर्नमेंट ने सबसे पहले पैसा दिया अपर क्लास को, यानी कि जो बड़ी कंपनी थी उसको, और फिर वो पैसा एक-एक करके नीचे वाले लोगों तक पहुँचता गया। इसी को कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। और गवर्नमेंट का ये डिसाइड करना कि हम लोग एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे, इसको कहा जाता है एक्सपेंशनरी पॉलिसी। नाउ एक्सपेंशनरी पॉलिसी से होता क्या है? एक चीज तो हम लोग को पता है कि ग्रोथ होती है इकोनॉमी की, पैसा जो है वो ऊपर से निचले तबके के लोगों के पास पहुंचता है, फिर उनके पास पैसा रहता है तो उनकी भी परचेजिंग पावर बढ़ती है, जिससे डिमांड क्रिएट होती है प्रोडक्ट्स की। डिमांड क्रिएट होने की वजह से जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता है और ऐसे ही इकोनॉमी ग्रोथ करने लगती है एक साइकिल में आके। लेकिन एक चीज और होता है इससे, वो क्या होता है कि जब डिमांड बढ़ती है तो इसकी वजह से जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो भी बढ़ने लगता है, जिसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। आपने खुद ही से इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा बहुत बार। क्या होता है कि जब त्योहार व्यवहार का टाइम आता है तो फल या फिर मिठाई के जो प्राइजेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस चीज की जो डिमांड है वो बढ़ गई है। अगर उस रेट में आप उस चीज को नहीं खरीदोगे तो आपकी जगह कोई और खरीद लेगा, इसलिए जो दुकानदार है वो उसका रेट बढ़ाने लगते हैं जब डिमांड बढ़ जाती है। और ठीक यही चीज होता है पूरी इकोनॉमी में आफ्टर एक्सपेंशनरी पॉलिसी। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी के जो रिजल्ट है वो दो तरीके से होते हैं। एक तो ग्रोथ बढ़ती है, इससे जीडीपी इंक्रीज करती है, नो डाउट, लेकिन इसका जो नेगेटिव साइड है वो ये कि इससे इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी का जो ठीक अपोजिट होता है उसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। इसमें गवर्नमेंट जो है वो अपना एक्सपेंडिचर कम करने की बात करती है और इसकी वजह से ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों डाउन जाता है। और यूके की गवर्नमेंट ठीक यही करने की बात कर रही है। वो कह रही है कि हम लोग खर्चा ज्यादा करेंगे। और कहाँ ज्यादा खर्चा करेंगे? यूके की गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोग जो एनर्जी परचेज है कॉमन हाउस होल्ड का, उस पे लोगों को सब्सिडी देंगे, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स है वो बहुत ज्यादा सस्पिशियस हो गए हैं यूके की इकोनॉमी को लेके। क्योंकि अगर आप लोग अभी देखें तो यूके में ऑलरेडी 9 से 10% का इन्फ्लेशन रेट चल रहा है और एक्सपेंशनरी पॉलिसी में जैसा कि मैंने बताया कि इन्फ्लेशन और बढ़ता है। दूसरा, इन लोग ने कहा है कि हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स कम कर देंगे, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को लग क्या रहा है कि इनके पास जो रिवेन्यू होगा, यानी यूके की गवर्नमेंट के पास जो रिवेन्यू होगा वो कम होगा क्योंकि टैक्स कट कर रही है, और जो इनका एक्सपेंडिचर होगा सब्सिडीज की वजह से वो बढ़ता जाएगा। तो आप खुद ही सोचो, आप कमा 10 रुपए रहे हो लेकिन खर्चा 20 रुपए कर रहे हो, तो हो सकता है 1-2 महीने तक आप लोग चल जाओ या 1-2 साल तक आप लोग चला ले जाओ, लेकिन उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म में क्या होगा? ये बहुत ज्यादा डेब्ट बन जाएगा आपके ऊपर, जिसका खामियाजा आपको बहुत लंबे टाइम तक हो सकता है चुकाना पड़ जाए। तो ऐसा ही इस केस में भी हो रहा है। गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, उसकी जो अर्निंग है वो कम होगी टैक्स कट करने की वजह से, और जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ेगा सब्सिडीज की वजह से। और यही रीजन जो इन्वेस्टर्स है उनका इंटरेस्ट और उनका जो कॉन्फिडेंस है यूके की इकोनॉमी पे उसको कम कर रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स कर क्या रहे हैं कि वो सारे बॉन्ड्स जो यूके गवर्नमेंट के हैं वो सेल करने लग रहे हैं, और उनके पास जो पाउंड में एसेट था वो भी सेल करने लग रहे हैं। इसी वजह से जो पौंड की वैल्यू है वो गिरती जा रही है, जिसको कई एनालिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में भी ये अभी और गिरेगी। तो बॉन्ड का यहाँ पर जिक्र हुआ है, तो गवर्नमेंट का जो बॉन्ड होता है वो कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, इसका मतलब गवर्नमेंट कहती क्या है कि आप हमें कुछ टाइम के लिए पैसा दे दो, हम एक टाइम के बाद आपको वो चुका देंगे। मान लो कोई गवर्नमेंट बॉन्ड है जिसकी वैल्यू है 100 रुपए और उसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो है 5 साल, और उस पर जो इंटरेस्ट है वो है 10% का। बॉन्ड के थ्रू गवर्नमेंट कह क्या रही है कि आप हमें अभी 100 रुपए दो, हम आपको जो 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड है उसके बाद 100 रुपए पूरा वापस कर देंगे, प्लस ये जो 10% का इंटरेस्ट है ये आपको हर साल मिलता रहेगा इस 100 रुपए पे। ये काम कैसे करता है कि मान लो आप ये बॉन्ड खरीद लेते हो और इसकी मैच्योरिटी 5 साल की है, तो आपको इस बॉन्ड के साथ 5 कूपन मिलेंगे। हर साल आप क्या करोगे, एक कूपन उसमें से फाड़ोगे और गवर्नमेंट को दे दोगे, उसके बदले में जो इंटरेस्ट वो उसने प्रॉमिस किया है आपको 10% का, वो आपको मिल जाएगा। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है बॉन्ड यील्ड का। क्या होता है ना कि जो आदमी इस बॉन्ड को खरीदता है वो आगे फिर किसी और को मैच्योरिटी से पहले भी चाहे तो इस बॉन्ड को बेच सकता है। जैसे आप ही हो, आपने 100 रुपए का ये बॉन्ड खरीदा था गवर्नमेंट से, लेकिन आपको 1 साल बाद लगा आपको कैश की जरूरत है, तो आप क्या करोगे? 1 साल का इंटरेस्ट तो आप ले चुके हो, आप कहोगे कि ये जो 100 रुपए का बॉन्ड है इसे मैं 80 रुपए में ही बेचता हूँ, जिसको खरीदना है मेरे से ले ले। इसको कहते हैं डिस्काउंट सेलिंग, यानी 100 रुपए की चीज 80 रुपए में आप बेच रहे हो। इसका अपोजिट भी होता है, कभी कभार प्रीमियम पे भी बिकते हैं बॉन्ड। प्रीमियम का मतलब है कि 100 रुपए का बॉन्ड 120 रुपए में बिक रहा है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है, जनरली ये तब होता है जब स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न है वो बहुत कम हो जाता है।
अब यहाँ बॉन्ड यील्ड का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपसे किसी ने 1 साल बाद वही 100 रुपए का बॉन्ड 80 रुपए में खरीदा, तो उसके लिए जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है वो हर साल 10 रुपए नहीं होगा, क्योंकि उसका जो परचेजिंग प्राइस है बॉन्ड का वो सिर्फ 80 रुपए है। यानी कि जो बॉन्ड का प्राइस है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। लेकिन जो इसका कूपन का अमाउंट है जो गवर्नमेंट ने आपको प्रॉमिस किया है वो कांस्टेंट है। वो गवर्नमेंट ने कहा है कि 100 रुपए का 10%, यानी एक कूपन का प्राइस 10 रुपए है। तो इस केस में जो दूसरा आदमी आपसे बॉन्ड खरीदेगा उसके लिए जो बॉन्ड यील्ड होगा उसका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, कूपन का अमाउंट डिवाइडेड बाय प्राइस। कूपन का अमाउंट इसमें 10 रुपए का है, तो प्राइस है वो प्राइस होगा जो उसके लिए, यानी 80 रुपए। तो इस केस में जो परसेंटेज आएगी वो आएगी 12.5%। तो यहाँ ये चीज अलग हो जाती है। आप जो फर्स्ट बायर थे गवर्नमेंट से, आपके लिए जो बॉन्ड यील्ड था वो था 10% का, लेकिन जो सेकंड बायर है जिसने आपसे सिर्फ 80 रुपए में बॉन्ड खरीदा उसके लिए जो बॉन्ड यील्ड है वो होगा 10 डिवाइडेड बाय 80 जो होगा 12.5% के बराबर। तो बॉन्ड परसेंटेज तो कांस्टेंट रहेगा दोनों के लिए 10% ही, लेकिन जो बॉन्ड यील्ड है वो चेंज हो जाएगा। मान लीजिए कोई चीज आप बेचना चाह रहे हो, डेस्परेट हो बेचने के लिए, पीछा ही छुड़ाना चाह रहे हो किसी चीज से, तो आप यही कहोगे ना कि ये 100 रुपए की चीज है, इससे 90 में ही ले लो मेरे से। या फिर आप कहोगे चलो 90 भी छोड़ो, मेरे को 80 ही दे दो। तो इससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा सेलिंग जब करने लगेंगे लोग ऐसे ही, तो इसका जो प्राइस है वो ओवर टाइम गिरता जाएगा। और बॉन्ड यील्ड के फॉर्मूला में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्राइस है वो डिनोमिनेटर में रहता है, इसलिए प्राइस गिरेगा तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा। और यही हो रहा है यूके के केस में, क्योंकि लोगों का जो भरोसा है पाउंड से हट गया या यूके की इकोनॉमी से हट गया, इसलिए यूके गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं वो भी लोग सेल करने लगे हैं, जिसकी वजह से उसका प्राइस गिर गया है, और प्राइस गिर गया है तो उस बॉन्ड का यील्ड बढ़ता जा रहा है। ये एग्जैक्ट चीज ऋषि सुनक ने मेंशन की थी अपने जो अगस्त का ट्वीट था उनका, उसमें यहाँ पूरा लिखा है, आप देख सकते हैं। देयर विल बी रन ऑन स्टर्लिंग, द गिल्ट मार्केट विल बी फ्री फॉल। गिल्ट मतलब होता है गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट बॉन्ड से रिलेटेड जो मार्केट होता है उसको गिल्ट कहते हैं। मैंने पहले ही कहा कि जो फ्री फॉल है वो हो जाएगा मार्केट का, और ऐसा ही हो भी रहा है। तो उस समय तो काफी लोगों ने इनका मजाक उड़ाया या फिर इनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया गया, लेकिन अब जो यूके के सिटीजन है वो इनके यही ट्वीट शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं हाउ राइट ही वाज एट दैट टाइम। कई लोगों का ये भी कहना है कि इनके अंदर भी काफी कैपेबिलिटीज थी, लेकिन ये अपने स्किन कलर की वजह से ब्रिटेन के पीएम नहीं बन पाए। तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है, ये मेरा भी मानना है। और एटलीस्ट यूके को इस चीज में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि यूके यूएसए ये वो कंपनीज है जो अपने आप को चैंपियन मानती है ह्यूमन राइट्स का। इन लोग को लगता है कि इनके पास हक है सर्टिफिकेट बांटने का कि कहाँ ह्यूमन राइट्स फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ रेसिज्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये और अभी कुछ महीने पहले ही जो प्रिंस हैरी और डचेस मैग्ना जो उनकी वाइफ है, उनने एलिगेशन लगाया था रॉयल फैमिली पे रेसिज्म को लेके। ये दोनों चीज काफी सवाल उठाते हैं ब्रिटेन में जो रेसिज्म का इशू है उस पे। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में अभी भी काफी चीज है जो ये कर सकते हैं, जैसे कि इस टाइम पे जो इनका सेंट्रल बैंक है वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन काबू किया जा सकता है, या फिर दूसरी तरीके से भी इसको टैकल किया जा सकता है। तो ये तो देखना होगा आगे कि ब्रिटेन गवर्नमेंट क्या करती है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं अब सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो डाउनफॉल है पाउंड का ये एक हिस्टोरिक लो है। तो ये था पूरा गाइस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।